हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से चुनाव परिणाम घोषित होने का समय नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 5 पर है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता 4 दशक से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, विजय बंसल जाना माना चेहरा हैं कांग्रेस का। इनसे बातचीत करेंगे। बंसल साहब, चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस जीत गई, हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त कैसे देखते हैं? ये लोगों का रुझान जो कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी जी की जो 5 गारंटियाँ हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के लिए जो उन्होंने 5 गारंटी दी, उससे भी लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो यात्राएं की, उससे भी कांग्रेस को आम जन से जोड़ा, उनकी समस्या को जाना, उसी को आधार बना के उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया, गारंटियाँ बनाई, उसका कांग्रेस के से जुड़ने से लोगों में एक बड़ा अच्छा मैसेज गया। चंडीगढ़ की बात करें, पहले चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी पहले लुधियाना से भी एमपी रहे हैं, नंदपुर साहब से रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और हमारे साथ 1984 से मैं तो जानता हूँ। हम एनएसयू में इकट्ठे रहे, यूथ कांग्रेस में इकट्ठे रहे। एचएमटी के लिए भी इनका बड़ा योगदान रहा, जब पैकेज डलवाना था और भी कई समस्या समाधान कराने के लिए। आज उसका परिणाम है कि चंडीगढ़ में बड़े इंटेलिजेंट इनका विजन है, तो लोगों ने उनको स्वीकार किया और आने वाले समय में जो चंडीगढ़ की समस्या समाधान के लिए उनको बनाया। इसी तरह से हरियाणा में 5 सीटें जो हैं, कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जो बीजेपी का पिछला 10 साल का कार्यकाल था, उसको देखते हुए, उनकी असफलताओं को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, भ्रष्टाचार को, महंगाई को और भी हरियाणा प्रदेश में जो काम रुके हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसको देखते हुए लोगों ने कांग्रेस को जिताने का मन बनाया हुआ था। और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया और एकजुट होकर सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, उसका परिणाम है कि पाँच सीटों में हम जीते, जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे। और ये मैं सारा श्रेय राहुल जी और प्रियंका जी को दूंगा कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। उन्होंने जो मेहनत की, कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया, वर्कर से जुड़े, आम आदमी को पार्टी से जोड़ा, उसका आज यही परिणाम है। विजय जी, अगर चर्चा की जाए, 5 सीटें बीजेपी भी जीती है और 10 सीटों में से 10 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, क्यों गई 5 सीटें बीजेपी के हाथ से? क्या लगता है आपको? ये उनका जैसा केंद्र सरकार की नीतियाँ, प्रदेश सरकार की नीतियाँ लोगों के खिलाफ थी, चाहे अग्निवीर की योजना की बात करें, चाहे पब्लिक सेक्टर बंद करने की बात करें, या जो संपत्तियां कांग्रेस ने 70 साल में बनाई थी उनको बेचने की बात करें, आम आदमी को बेरोजगार करने की बात करें, इन लोगों के जहन में हर वर्ग के किसान की बात करें, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो इस सरकार ने किसी की समस्या को सुना नहीं, उन लोगों की बात को सुना नहीं, उल्टा उनको दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश की। उसका परिणाम आज ये आया। और पिछले भी आप देखेंगे, ये 5 सीटें भी बहुत कम मार्जिन से, जब पिछली अगर 19 का चुनाव के आप आंकड़े देखेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन था। इस बारी लोगों ने उन चीज़ों को नकार दिया। बीजेपी के जो उनके लुभावने नारे थे या उनकी जो बातें थी, उनको लोगों ने विश्वास नहीं किया। कांग्रेस की नीतियों में विश्वास किया, संगठन में विश्वास किया, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। विजय जी, कांग्रेस ने 10 सालों में आज तक अपना संगठन नहीं बनाया, ना ब्लॉक स्तर पर ना जिला स्तर पर, फिर कांग्रेस की एकजुटता कहाँ से नजर आ रही है? देखो, कांग्रेस की बहुत बड़ी पार्टी है, वर्कर पार्टी का है, इसमें मैं आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। कई अध्यक्ष बदले, हम संगठन कई कारणों से नहीं बन पाया, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पे वर्कर है, जो नेता है और जो कांग्रेस ने पिछले काम किए हुए हैं, उनको देखते हुए आम जन ने भी कांग्रेस के लिए मतदान किया और उसका परिणाम है कि आज हम 5 सीटें आई। बीजेपी की 5 सीटें जाने का कारण, कहीं जैसे युद्ध के टाइम सेनापति बदला जाता है, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनको हटाकर नायब सिंह सैनी बनाए गए। दूसरी बात अगर देखी जाए तो अनिल विज जो दमदार नेता हैं, जिनके जनता दरबार चर्चा में रहे हैं, हर जाति के लोग जाते थे, कहीं ये कारण तो नहीं रहे? देखो, एक बात, इस मौके पे मुख्यमंत्री को बदलना, बीजेपी ने अपने आप इस बात पे मोहर लगा दी कि ये मुख्यमंत्री सरकार लोगों की आशंकाओं पे, लोगों की भावनाओं के, लोगों के काम करने में असफल रही है, इसलिए मौके पे इन्होंने बदलने का प्रयास किया। और जैसे मैं आपको अम्बाड़ा की भी बात करें, यहाँ पंचकुला में विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, बीस साहब हैं कैंट से, और अम्बाड़ा शहर से असीम गोयल जी मंत्री हैं, और कमरपाल जी हैं शिक्षा मंत्री, और खुद मुख्यमंत्री अम्बाड़ा पार्लियामेंट और नैनगढ़ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ये उनके लिए ये इससे बड़ी असफलता और जो उनका प्रतिष्ठा का सवाल था, ये लोगों ने जो उनको जवाब दिया, उनको बताया है कि आने वाला समय विधानसभा का अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हैं। वरुण मुलाना की जीत का श्रेय अम्बाला सीट का किसको देंगे? वरुण मुलाना जी की सीट का सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा।
वरुण मौलाना जी खुद बड़े सक्षम कैंडिडेट थे। अम्बाड़ा मौलाना से विधायक हैं और विधानसभा में सभी मुद्दों को सही ढंग से उठाते हैं, इसलिए उनको एक सर्वश्रेष्ठ वेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया। उनके खुद पिताजी भी कई बारी विधायक रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उनका भी उनको क्रेडिट मिला, उनकी शराफत का, उनके काम का। और लोगों ने कंपेयर किया है कैंडिडेट्स में भी कि श्रीमती बंता कटारिया को और अपने वरुण जी को कि हमारे विधानसभा पार्लियामेंट में हमारी बात कौन उठाएगा, हमारे लिए काम कौन करेगा, क्योंकि लोगों ने उनकी कार्यशैली को देख रखा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है कि ये सभी लोग एकजुट होकर एक सामूहिक नेतृत्व में लड़े और वही जीतने का कारण है। धन्यवाद। तो ये हैं विजय बंसल, बहुत स्पष्ट राय रखते हैं। ये इनका मानना है कि भले ही कांग्रेस का फिलहाल संगठन नहीं बना, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद आम कार्यकर्ता तक पैठ रखती है। पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की 5 सीटें हरियाणा में और मनीष तिवारी की चंडीगढ़ की सीट जीतने का कारण है। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि जो चुनाव है वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत एकजुटता बड़ी जरूरी है। इनका मानना है कि सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।